भारतीय जनता पार्टी धार जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती ने शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय धार पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत चर्चा की। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, सह मीडिया प्रभारी दीपक सिंह रघुवंशी उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता के माध्यम से आगामी संगठनात्मक जानकारी देते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती ने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस और 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कार्यक्रम जिले के सभी 18 मंडलों में 821 बूथों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई जाएगी। भाजपा जिला अध्यक्ष श्री भारती ने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस मनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। 3 और 4 अप्रैल को जिले के सभी 18 मंडलों में उपरोक्त विषय को लेकर मंडल बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनके सभी मंडलों के प्रभारी नियुक्त किए गए। 6 अप्रैल को प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने निवास पर पार्टी का ध्वज लगाकर पूरे हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाएगा। साथ ही जिला एवं मंडल कार्यालय की सजावट कर रंगोली बनाई जाएगी और मिठाई वितरण की जाएगी। कार्यकर्ताओं के निवास पर भाजपा का ध्वज लगाकर उसकी सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर #BJP फॉर विकसित भारत के साथ पोस्ट किया जाएगा। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, तब स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। श्रद्धेय अटल जी ने जो सपना देखा था, उसे आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा से मिलकर लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साकार किया है। 6 एवं 7 अप्रैल को बूथ स्तर पर और 8 और 9 अप्रैल को मंडल व प्रधान सभा स्तर पर नए प्राथमिक सदस्यों के सम्मेलन आयोजित होंगे। सम्मेलन में पार्टी की चुनावी सफलताएं, संगठनात्मक विस्तार, भारतीय राजनीति में भाजपा द्वारा लाया गया परिवर्तन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर यात्रा विषयों पर संबोधन होगा। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड़ी पर्व हमारा नववर्ष गया और अभी कल हमारा रामनवमी का एक बड़ा पर्व आने वाला है। साथ ही हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी रामनवमी के साथ भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन करना है, ऐसी योजना और ऐसी कल्पना हम सब कार्यकर्ताओं ने की है। उसी के निमित्त आज हम सब साथी एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से मंदिरों, अस्पताल और स्कूल की गलियों में स्वच्छता अभियान चलाना, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का जो हमारा संकल्प है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास करना, उसके आंसू पोंछना, वहां से जो यात्रा शुरू की और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के इस भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी सरकारों ने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का कल्याण करना ऐसा काम किया है। उन सारी योजनाओं के लाभार्थियों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं और उनके साथ में सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया पर डालने वाले हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस के माध्यम से ही बूथ स्तर पर झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी का यात्रा निकालना, ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल करना। हमारा जो गाँव है, भारत जो 70% आबादी भारत की वो गाँव में बसती है। तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो मंडल स्तर से ऊपर के हैं, वो गांव में जाकर गांव चौपाल, इस प्रकार से गांव की चौपाल लगा करके उनसे योजनाओं के बारे में, भाजपा ने जो काम किया उसके बारे में चर्चा करना, इस प्रकार का कार्यक्रम है। तीसरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि जो हमारे सामाजिक नेता हैं, समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, उस वर्ग को भी साथ में लेकर के उनसे चर्चा करना, योजनाओं की चर्चा करना। तीसरा बड़ा काम, अभी जो वक्फ संशोधन बिल आया है, जो लोकसभा में भी पेश हुआ, राज्यसभा में भी, सफलतापूर्वक दोनों सदनों में वक्फ जो संशोधन विधेयक है वो पास हुआ है। तो उसको लेकर के भी देश में जिस प्रकार से एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस भ्रम की स्थिति को दूर करना और जनता के बीच में उस विषय को भी लेकर के जाना, इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तय किया है। साथ में एक रचनात्मक कार्यक्रम भी तय किया है कि अभी गर्मी का सीजन आने वाला है और जल का अपना बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगला जो विश्व युद्ध है वो जल को लेकर ही होने वाला है। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक रचनात्मक अभियान भी साथ में लेने वाले हैं।
जो हमारे नलकूप हैं, हमारे तालाब हैं और सरकार की योजनाओं में भी जो हमारी जलगंगा अभियान जिसको लेकर राज्य सरकार ने 3 महीने का कार्यक्रम बनाया है, तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रचनात्मक कार्यक्रम के साथ सरकार की जो जलगंगा अभियान है, उसको लेकर के भी सरकार इस नाते क्या सहयोग कर सकते हैं, सरकार के नाते नीचे जनता में क्या लाभ हो सकता है सीधे इस अभियान का, इसको लेकर भी कार्यकर्ता काम। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।